यह एक वास्तविक केस है जिसमें हमने अभी अपील फाइल करवाई है। यह युवक पहले हमारा ही क्लाइंट हुआ करता था, फिर हमसे दूर चला गया था कि आपकी फीस ज्यादा है, मैं तो अपने उन्हीं पुराने वकील साहब से केस करवाऊंगा। हम कभी किसी को रोकते नहीं हैं। हमने फाइल वापस दे दी और अब यह दोबारा से उसी फाइल को लेकर आया है, लेकिन इस बार अकेला नहीं आया, अपनी सजा को अपने साथ लेकर आया है। मजिस्ट्रेट साहब ने 354B IPC व अन्य ऐसे ही दूसरे आरोपों में इसको सजा कर दी है। वह 3 साल की कैद कोर्ट के बाहर बैठकर इस युवक की राह देख रही है कि यह कब आए और कब वह इसको लेकर अंदर जाए। हम नाम पता बदलकर आपको बताते हैं। सावी ने कोर्ट में बयान दिया था कि आज से 15 महीने पहले जनवरी 2021 में मैं दिन के 1:30 बजे अपने बाड़े से घर जा रही थी। रास्ते में यह ललित नाले पर पाइप लगा रहा था और वहां कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। मैंने ललित को मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा। मेरी दाईं आंख पर उसने मुक्का मारा और ओढ़नी फाड़ दी। धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया और मेरा ब्लाउज फाड़ दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाई तो मेरी ननद रिंकी और देवरानी कांता आ गई। उन्होंने मुझे बचाया। घर जाकर मैंने अपनी बेटी से अपने पति को फोन करवाया। मेरा पति विमल घर पर आया और मुझे लेकर थाने में गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और मैंने रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद पुलिस ने मेरी MLC करवाई। वह MLC एग्जिबिट P1 है। मेरी ओढ़नी जो फट गई थी वह एग्जिबिट P2 है और मेरा फटा हुआ ब्लाउज एग्जिबिट P3 है। इसी तरह उसने दूसरे कागजातों को भी प्रदर्शित करवा दिया था। उसके बाद आरोपी के विद्वान वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आने थे। तो यहाँ एक सवाल है, इस महिला के बयान में ऐसा क्या है जो आरोपी के लिए घातक होगा? हमें ऐसा लगता है कि इस बयान में सबसे घातक है उसकी MLC एग्जिबिट P1, ओढ़नी फटी हुई है एग्जिबिट P2 और ब्लाउज वह भी फटा हुआ है एग्जिबिट P3। ये सारे साक्ष्य उसको लड़ाई में लगा घाव, फटे हुए कपड़े, उसकी बात की सत्यता दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। साथ में प्रोसिक्यूशन ने 2 चश्मदीद गवाह रिंकी और कांता भी वहां रखे हुए हैं। गवाहों के जबानी बयान की अपेक्षा केस में वस्तुओं और साक्ष्यों को एविडेंस के रूप में लगा हुआ होना उनको काटना कठिन होता है। तो यहाँ MLC, ओढ़नी व ब्लाउज का तिगड्डा रिंकी और कांता के बयानों के मुकाबले आरोपी के लिए अधिक खतरनाक दिखाई देता है। तो यदि इस पॉइंट पर आप डिफेंस काउंसिल के रूप में होते तो आपको क्या लगता है कि आप क्या करते? निश्चय ही MLC, ओढ़नी व ब्लाउज के वस्तुगत साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करते। ऐसा कुछ करते जिससे इस साक्ष्य को आरोपी के खिलाफ पढ़ा ना जाए। लेकिन अब आता है असली सवाल, इन वस्तुओं को कैसे गायब करते? डिफेंस काउंसिल कोई जादूगर तो होता नहीं है कि छड़ी घुमाई छू और वस्तुएं गायब हो गई। वस्तुएं ऐसे तो गायब नहीं होती। तब आप ऐसी स्थिति में क्या करते? क्योंकि आपके क्लाइंट को बचाना आपका धर्म होता। तो डिफेंस काउंसिल के रूप में आप क्या करते? हमें लगता है कि इन्हीं सवालों के जवाब किसी भी एडवोकेट को विजयी बनाते हैं। कपड़ों के फटने की स्थिति चीजों में उलझकर, सड़क पर गिरकर, लड़ाई में या खुद जानबूझकर फाड़े जाने की हालत में आती है। हमको देखना होता है ना कपड़े कब कब फटते हैं। तो इन परिस्थितियों में फटते हैं, या तो कहीं उलझे होंगे, या सड़क पर गिर गए होंगे, या लड़ाई हुई होगी, या जानबूझकर उसने खुद भी फाड़ लिए होंगे। ऐसी 1-2 परिस्थितियां और हो सकती हैं। इसी तरह MLC में आई हुई चेहरे की सूजन और लालिमा डॉक्टर को कब दिखाई दे सकती है? निश्चित है कि वह किसी चीज से टकराकर, सड़क पर गिरकर, लड़ाई में या खुद जानबूझकर मारे जाने पर ऐसी लालिमा और सूजन दिखाई दे सकती है। तो लगभग समान परिस्थितियों में से ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो हमें यहां दिखाना यह चाहिए था कि यदि लड़ाई हुई नहीं है तो फिर ये कपड़े कैसे फटे होंगे, मुंह पर सूजन और लालिमा कैसे आई होगी? क्या अपने आप लगाई होगी, अपने अपने कपड़े फाड़े होंगे, अपने मुंह पर मारकर वहां लालिमा और सूजन लाई होगी? तो डिफेंस काउंसिल को वह व्याख्या करनी होगी कि लड़ाई ना हो फिर भी कपड़े फट जाएं और मुंह पर सूजन लालिमा आ जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें कोई एक अच्छी थ्योरी कोर्ट के सामने रखनी होगी ताकि वह हमारी बात पर विश्वास करे। और हम इस थ्योरी को कब रख पाएंगे? जब हम मौका पर जाएंगे। तो इसके लिए हमें मौका पर जाना होगा और उन परिणामों का अभाव दिखाना होगा जो लड़ाई होने पर अवश्य प्रकट होते हैं, लेकिन वे इस केस में नहीं मौजूद हैं।
आपको ध्यान होगा कि महिला ने बयान दिया था कि ललित ने उसको नीचे गिरा दिया था और ब्लाउज व ओढ़नी को फाड़ दिया था, लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी महिला की कमर में न लालिमा थी और न खरोंच थी, न कोई सूजन जैसा मेडिकल लक्षण डॉक्टर को दिखाई दिया था। यदि नीचे गिरी थी तो उसका शारीरिक असर कमर पर दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन इस केस में महिला, डॉक्टर, एमएलसी तीनों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। क्रैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें। उसने कहा था कि आरोपी नाला खोद रहा था और वही नाले पर लड़ाई हुई थी। ताजी, कच्ची व गीली मिट्टी में उस लड़ाई के निशान पुलिस आईओ को क्यों नहीं दिखाई दिए? इस महिला ने पुलिस आईओ को ले जाकर क्यों नहीं दिखाया कि देखिए साहब, यहां मुझे नीचे जमीन में गिराया था? तो सबूत तो कहीं से गायब थे ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि जिस गीली मिट्टी में लड़ाई हुई है वह गीली मिट्टी महिला के शरीर पर और कपड़ों पर चिपक जाती, लेकिन वह गीली मिट्टी महिला के शरीर और कपड़ों में क्यों नहीं चिपकी थी? ना पुलिस आईओ इसमें बता पाया और ना महिला बता पाई, ना ही दूसरे चश्मदीद गवाह बता पाए कि जहां लड़ाई हुई थी वहां गीली मिट्टी थी, तो फिर वह गीली मिट्टी महिला को लगी क्यों नहीं? जब लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों को चोटें लगती हैं, कपड़े फटते हैं, लेकिन इस लड़ाई में चोटें व कपड़े फटने की बात महिला के साथ ही क्यों हुई? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था, और यह भी उन परिस्थितियों में जब मौके पर आरोपी अकेला था और महिला और उसके 4-5 घर वाले उस मौके पर वहां पर मौजूद थे। तो चोट किसको ज्यादा लगनी चाहिए थी, यह बात हमें कोर्ट के सामने उठानी थी और साबित करनी थी। महिला पर हमला होने की बात की गई है और 4-5 परिवार के लोग मौका पर ही इस महिला के साथ थे और वे इस पूरी लड़ाई के दौरान अपने स्थान से हिले भी नहीं। यह कैसे हो सकता है? दिन दोपहर में इतनी बड़ी कहासुनी हुई हो और कोई पड़ोसी बीच बचाव करने ना आया हो तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन यहां कोई आया नहीं, रिकॉर्ड पर किसी का नाम नहीं लिखा, लड़ाई किसी पड़ोसी को सुनाई क्यों नहीं दी, इसका स्पष्टीकरण न आईओ के पास है न महिला के पास है। आखिर सारी नामुमकिन बातें इसी केस में क्यों हो रही हैं? यह बात डिफेंस काउंसिल को रिकॉर्ड पर लानी चाहिए थी, लेकिन देखिए वास्तव में उन्होंने पूछा क्या। सामने स्क्रीन पर आप उन वकील साहब का क्रॉस देख रहे हैं, 2 लाइन का क्रॉस उन्होंने किया। वकील साहब ने पूछा था कि क्या इस लड़ाई में पहले दोनों पक्षों में बोलचाल व आना जाना था, और महिला ने कहा था कि हां, इस लड़ाई से पहले दोनों में बोलचाल थी और आना जाना था। इस एक सवाल से वकील साहब ने लड़ाई, आरोपी का रोल, सब कुछ एडमिट कर लिया था। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने भी इनको निराश नहीं किया, ठोक कर अलग अलग धाराओं में 3 साल कैद और 5,000 जुर्माना कर दिया। अब अपील में जाना पड़ेगा। ये आरोपी साहब पहले हमारे पास ही थे, लेकिन फिर ज्यादा फीस की बात कहकर चले गए थे। हमने पूछा कि अब सजा भी हो गई है और अपील वगैरह में फीस भी लगेगी, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? आरोपी ने कहा कि साहब, हमारी बुद्धि हरी गई थी, लेकिन हमारा सोचना कुछ अलग है। हमारा सोचना है अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। देखते हैं कि अपील में चिड़िया उड़ती है या दाना चुग जाती है, क्योंकि अपील में भी कोर्ट आपके क्रॉस को ही तो देखेगी, और क्रॉस आपने फीस के लालच में बिगाड़ दिया था। देखिए क्या होता है। यदि आप भोलेपन से
गलती से झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वहीं सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।